तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सर लोग। होपफुली सर लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1137 के बारे में। जी हाँ, मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके ऊपर। वो मेरी फेस कैम वीडियो है। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो यार वीडियो को उस वाले को जरूर जाना, एक बार चेक जरूर करना, ठीक है। उसमें हमने इसके मोमेंट्स, जो मेन मोमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो जैसे कि पिछले कुछ एपिसोड में आपने देख ही लिया था, कुमा की बैक स्टोरी चल रही होती है। एट द एंड कुमा को पूरा साइबॉर्ग बना दिया जाता है, उसकी फ्री विल उससे ले ली जाती है, उसके अंदर डाल दिया जाता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन। अब आगे तो जो कुमा ने अपनी पूरी की पूरी मेमोरी जो है इंटरेस्ट करी थी वेगापंक को, फाइनली वो सारी चीजें बोनी देख लेती है। जब बोनी देखती है तो उसका दिल जो होता है वो चकनाचूर हो जाता है और वो लगातार रोने लगती है। और उसको फील होता है कि उसके 10th बर्थडे पे उसका पिता उसके साथ क्यों नहीं था। अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है और कुमा बोनी को कितना प्यार करता है वो भी उसे पता चल जाता है। हालांकि वो ऑलरेडी उसे जानती है, लेकिन अब जो रियलिटी है वो सब दिखने लगती है। बोनी लगातार रो रही होती है, वेगापंक भी वहीं प्रेजेंट होता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। उसने अपना प्रॉमिस जो कि कुमा से किया था उसे फाइनली तोड़ना पड़ता है बोनी के लिए। वेगापंक बैठा होता है, उसके पास आती है बोनी और बोनी आगे बढ़ते हुए आती है। वेगापंक को लगता है कि ये इसे मारने आ रही है, लेकिन वो एकदम से इसको गले लगा लेती है और गले लगा के लगातार रोने लगती है। बोनी को फ्लैश हो रहे होते हैं कुमा के सारे मूवमेंट्स। वेगापंक भी इसके सर को सहलाता है एक बच्चे की तरह और फिर वेगापंक कहता है अपना हाथ दे बोनी, मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूँ। ये चीज कुमा ने दे रखी थी इसको संभाल के रखने के लिए। और वो जब देखती है उसके अंदर होता है एक क्रिस्टल जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ये होता है सैफीर और ये एक सन की तरह लगता है और ये कहती है मैं इसे ट्रेजर करूंगी। ये सिंबलाइज करता है द सन गॉड निका। और वेगापंक सोच रहा होता है कि 2 साल पहले किसने सोचा था कि वो बच्चा जो है वो इस तरह का टर्न आउट होगा। और उसके बाद बोनी बताती है कि स्ट्रॉ हेड जो है वो मेरे डैड के दोस्त का बेटा है और ये दोनों यहाँ अराइव हुए हैं। फिर वेगापंक बताने लगता है बोनी को किस तरह से स्ट्रॉ हेड ने इसकी जान बचाई थी और क्या क्या चीज़ें एग हेड के अंदर हो रखी हैं और लूफी और उसका क्रू जो है कितने कमाल के हैं। और ये यहाँ बैठा हुआ है, चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं वो उसके ही कारण हुई हैं। अब करंट सिचुएशन पे आ जाते हैं जहाँ बोनी को पकड़ चुका होता है सैटर्न और उसको मारने की तैयारी में होता है। और बोनी को फाइनली रियलाइज हो जाता है जो भी सारी चीजें हुई हैं वो गलती सिर्फ और सिर्फ किसी और की नहीं, सैटर्न की है और उसकी वजह से ही ये सारी सिचुएशन आई है। कोई भी वहां पे मूव नहीं कर पा रहा होता है, ना वेगापंक, ना फ्रैंकी, सांजी, एटलस, कोई भी नहीं है और सारे के सारे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। वो किसी भी तरह बोनी को बचाना चाहते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनकी बॉडी मूव ही नहीं हो रही होती है। वहाँ लूफी पड़ा होता है बूढ़े वाले अवतार में और वो खाना मांग रहा होता है। एटलस उसकी तरफ ध्यान दे रही होती है और सोच रही होती है कि वो खाना प्रोवाइड कर सकती है लेकिन वो मूव नहीं कर सकती है। उतने में रिपोर्ट आती है कि फेब्रियो फेस के सेंटर पे सेंतनमारू को भी कैप्चर कर लिया गया है। ये अपने फादर के बारे में ही लगातार सोच रही होती है। किनारे पे जो लो रैंकिंग तो सोल्जर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उधर देखने को मिलता है रेवोल्यूशनरी आर्मी में लोग थोड़े बहुत मजे कर रहे होते हैं और ईवा और ड्रैगन बात कर रहे होते हैं। ड्रैगन पूछता है ईवा से तुझे क्या लगता है कुमा कहाँ गया होगा इस सिचुएशन में, उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट उसे कहाँ ले जाएगा। ईवा बोलता है कि अगर मैं होता चार्ज में तो मैं मैरी जो आ जाता, लेकिन वो वहां नहीं गया होगा। और उधर बोनी जो होती है वो पेन में होती है। बुड्ढा जो होता है वो बोल देता है कि टेक डाउन कर दो इसको। बोनी सोचती है कि अगर ये मरी रही है तो क्यों ना वो इसको भी ले जाए अपने साथ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और कहती है ये निका लाइक पावर इस्तेमाल करेगी। उसके हाथ जो होती है वो बड़े होते हैं, बॉडी स्वेलअप होती है, वो अटैक करने ही वाली होती है लेकिन ये फिर से वीक हो जाती है। फिर उसके बाद सैटर्न बताता है कि जो इसकी पावर है वो किसी और की नहीं दी गई है, सैटर्न के द्वारा ही। और ये समझ जाता है कि निका के बारे में भी बोनी को नहीं पता है कि जो स्ट्रॉ हैट है वो कुछ ऐसा ही है। उधर लूफी जो होता है खाना खा रहा होता है, वहाँ बहुत सारा खाना होता है और सैटर्न पूछता है कि इसको खाना दिया किसने और लूफी लगातार खा रहा होता है बिना रुके। वो बोलता है बुड्ढा कि उसके ऊपर सी प्रिजन स्टोन जल्दी डाला जाए नहीं तो वो मूव करने लगेगा फिर से। बोनी दोबारा पावर का इस्तेमाल करती है और फिर इसको रियलिटी बताता है कि ये पावर जो है वो इसी ने दी है और ये काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया था इसके ऊपर। ये पावर इसका नतीजा है एक्सपेरिमेंट्स का। ये एक फीटस को अगर खिलाया जाएगा तो वो किस तरह से उस पावर को गेन करेगी और एज फ्रूट जो है वो इसी ने इसको दिला था। और वो कहता है तो बिलीव करना चाहती है ना कि निका जो है वो रियल है। तो ये कहती है कि निका रियल है, तूने मेरे पापा को साइबोर्ग बना दिया है, मैं ज़रूर ढूंढूंगी और अपने पिता को सही करूंगी। लेकिन सैटर्न कहता है तू वीक इसलिए हो रही है क्योंकि तू बिलीव करती है कि निका जो है वो रियल नहीं है।
अगर तू बिलीव कर रही होती तो ऐसा नहीं होता, तू वीक नहीं होता। और तेरे पिता जो हैं वो भी इसी चीज़ में बिलीव करते थे, इसीलिए उसका ये हाल हुआ है। वो भी निका की तरह लोगों को बचाना चाहता था अपने हाथों से। जो तेरी माँ थी वो 8th वाइफ थी किसी होली लैंड में किसी की, और हमने उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट रन किया था, जिसकी वजह से वो जो क्रिस्टल थे उसके ऊपर बन गए थे। और उसके बच्चा जो था उसने इनहेरिटेड किया था, यानी कि तो तेरे अंदर भी वही क्रिस्टल आए और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उतने में देखने को मिलता है आसमान से कोई चीज गिरती है और वो होता है कुमा। कुमा एक हेड पहुंच चुका होता है और किनारे पे होता है। वेगापंग एकदम फ्यूरियस हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है ये वो तेरा एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से सफीर स्केल आए थे और उसकी वजह से इन लोगों ने इतना सफर किया। कुमा ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और तू ये कर भी कैसे सकता है, और तू ऐसे शो कर रहा था कि तू उन लोगों पर फेवर कर रहा है। सैटर्न कहता है कि तू अपने आप को मेरी जगह रख के देख, समझ जाएगा। और तू क्या अपने फीलिंग्स एक इंसेक्ट्स के लिए गवाएगा इतनी सारी। और सैटर्न गुस्से में आता है, वो अपने पैरों को धसाता है जमीन पे और कहता है ये सब बेकार की बातें हैं। बोनी लगातार रो रही होती है। वहाँ कुमा जो होता है वो पहुंच चुका होता है। कुमा के ऊपर जितने भी नेवी वाले हैं अटैक करने लगते हैं और खबर आ जाती है कि कुमा यहाँ आ गया है। उतने में ये बोलता है पागल हो क्या, कुमा कैसे आ सकता है यहाँ पे, उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा दिया गया है, वो मर गया होगा, फालतू की बकवास मत करो। बोनी को अगेन वो जो सारी यादें होती हैं वो दोबारा आती हैं और कहती है मैं बहुत सारा डर चुकी हूँ, मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। और वो अपने हाथ को लूज छोड़ देती है। उन्हीं ऐसा लगता है कि वो हार मान चुकी है अपनी जिंदगी से। कुमा जो होता है तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, अपने पिता को याद करते हुए फॉल अपार्ट हो रही होती है। कुमा आगे बढ़ता हुआ आ रहा होता है, गोलियों से उसके ऊपर छल्ली किया जा रहा होता है। कुमा के ऊपर बम छोड़े जा रहे होते हैं, बेचारा गिरता पड़ता किसी तरह आगे आ रहा होता है और सफर अभी भी बेचारा कर रहा होता है। कुमा के लिए लिटरली यार बहुत बुरा लगने लगा है मुझे। बोनी लगातार रो रही होती है, सफर कर रही होती है। फ्रैंकी, सांजी, वेगापंग सारे चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं अपनी जगह से और किसी भी तरह बोनी के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। बोनी रोती हुई जाती है, वो टूट चुकी होती है पूरी तरह से। और सैटर्न कह रहा होता है अब ये इरिटेटिंग हो रही है, अब इसके ऊपर गोलियां चलाई जाएं, इसको खत्म करा जाए, इसके हेड को सीधे शूट करके खत्म करो। सब एम करते हैं गन। उतने में कुआं अपनी लेजर छोड़ता है और उन सारी लोगों को टेक डाउन करता है और बोनी उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है। और बोनी कह रही होती है मैं माफ़ी चाहती हूँ पिताजी, आपने मेरी ज़िंदगी के लिए इतने सारे एफर्ट किए, अब वो सारे ख़त्म होने वाले हैं और मैं यहाँ मरने वाली हूँ। सैटर्न जो होता है अपने पैरों से अटैक करता है सीधे बोनी के ऊपर, लेकिन बीच में कुमा आ जाता है और अपने हाथों में बोनी को थाम लेता है और उसको देख के इसका गले लगा लेती है और लगातार रो रही होती है। और वो जो उसका पैर होता है वो सीधे घुसा होता है कुमा की पीठ के अंदर। कुमा जो होता है बोनी को नीचे बैठाता है और दोबारा सैटर्न अटैक करने वाला होता है कुमा पे और उसके पैर को पकड़ता है कुमा और बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है। और वेगापंग से बोलता है मैंने इसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा दिया था वेगापंग, आखिर ये हो क्या रहा है, ये मरा क्यों नहीं अभी तक। अगेन जो फ्लैशेस होते हैं पुराने टाइम के, जो उसके पिता के इसके माता के होते हैं, वो दोबारा आने लगते हैं, इवन गिनी के भी। अगेन जो बोनी होती है बेचारी रो रही होती है, वो छोटे वाले फॉर्म में आ गई होती है। कुमा जो होता है सीधे आगे बढ़ता है और सैटर्न कह रहा होता है कि जिस दिन रेवोल्यूशनरी ले गए थे उसके अगले दिन ही कुमा को मर जाना चाहिए था, क्योंकि ये इसका बटन जो था प्रेस कर दिया था इसने, लेकिन ये जिंदा क्यों है। कुमा अपनी हाकी का इस्तेमाल करता है और सीधे एक पंच मारता है इस सैटर्न के मुंह पे, और जो कि बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है सबको और इवन हम सारी ऑडियंस को भी मजा ही आ जाता है देख के। वो सिंगल पंच जो कुमा ने मारा होता है सैटर्न के मुंह पे अगेन एंड अगेन, जो वो एक फ्लैश होता है ना यार, मजा आ जाता है और उसका चेहरा ब्लैकआउट हो जाता है, मुंह से निकलने लगता है खून। आई नो ये इसको हराने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन ये स्टिल एक थप्पड़ एक मुक्का सेटिस्फाइंग होता है। मतलब जब एक इंसान पिट रहा होता है ना लगातार 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 और वो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वो उठ के जब एक पंच भी मारता है वो जीत के समान ही होता है। और ये जो पंच था वो जीत के समान ही था। उसके बाद एक म्यूजिक प्ले होता है, एक गाना प्ले होता है जो कि बहुत ही इमोशनल होता है। कुमा बेचारा वहाँ खड़ा होता है, बोनी लगातार रो रही होती है और अगेन सारी यादों के साथ बचपन से अब तक की ये एपिसोड जो होता है वो खत्म हो जाता है। कुमा अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा ट्रैक कर रहा होता है ताकि वो बोनी तक पहुंच सके। फाइनली ये दोनों रीयूनाइट हो सकते हैं और उसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए भाई कैसा था ये एपिसोड जो था काफी ज्यादा अमेजिंग था, काफी इमोशनल था और बहुत ज्यादा बढ़िया था। मतलब फाइनली एक पंच जो पड़ा है सैटर्न को वो बहुत सेटिस्फाइंग था सभी के लिए। आई नो जितनी भी ऑडियंस देख रही होगी कब से बिल्डअप हो रहा है, कब से कुमा बेचारा सफर कर रहा है, बोनी सफर कर रही है, वेगापंक सफर कर रहा है, स्ट्रॉ हेड जो है वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो एक पंच पड़ा है आखिरी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग। मुझे पता है आगे भी कुमा की जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली है, वो बेचारा सफर ही करेगा लगातार, लेकिन एक पंच ने यार सब कुछ चेंज कर दिया।
और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, बहुत अच्छा मोमेंट था। आप लोग बताना यार इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट आप लोगों को क्या लगा है। कमेंट सेक्शन खोला है, उस पर जाओ कमेंट करो। मैंने एक वीडियो फेस कैम बनाई है इसी चीज को लेके, आप लोग वो भी जाओ जरूर चेकआउट करो। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।